नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, कपड़ों के रंग से पहचान लिया करता हूं। ये और ऐसे जो नारे हैं, जो ऐसे दावे हैं, अब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उनके कुनबे के लोग हों, जो बार बार दोहरा रहे हैं, ये अब बहुत गहराई तक जो हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले, जो सनातन का झंडा उठाने वाले, उनके अंदर तक, दिल के अंदर तक घर कर गए हैं। ये अब बहुत साफ होता चला जा रहा है। भले ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ये कहें कि राम मंदिर बन गया, अब बस मत खोजिए हर मस्जिद के नीचे मंदिर, लेकिन लगता है अब ये सिलसिला थमने रुकने वाला नहीं है। और एक के बाद एक जो भयावह तस्वीरें हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से तेज गति से आ रही हैं, रुक नहीं रही हैं। और जो भी अल्पसंख्यक है, मान लीजिए कि वो अब उसे हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, जो ये कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो उनके अनुषांगिक संगठन है, उन्हें जो पीछे से नारा दिया, उन्हें जो उकसाया, अब ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं बार बार बहुत सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं, 4PM पहुंचाता है। बाकी हम सरी के जो और प्लेटफॉर्म हैं, जो सच के साथ हैं, जो सच कहने से नहीं हिचकते, नहीं डरते, वो बार बार पहुंचाते हैं। भले ही अब गोदी मीडिया, ये जो एक भयावह दृश्य देश में बन रहा है, इसे आप दर्शकों तक ना पहुंचाए, लेकिन हम अपने धर्म, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, अब की बार जो एक तस्वीर निकली है, क्रिसमस था गत दिवस 25 दिसंबर, बड़ा दिन, और बड़े दिन पे कई सारे और भी उस दिन को याद किया जाता है। उस दिन को जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन उसी दिन होता है। 100 वर्ष हो चुके हैं, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी 100वीं जन्म जयंती 25 दिसंबर को थी। और 25 दिसंबर जो देश के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी तो इसी दिन 25 दिसंबर 1927 को एक मनुस्मृति को जलाया था, दहन किया था उसका। और मनुस्मृति क्या है ये देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंश है, जिसने कभी, जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, तो कहा था कि जो मनुस्मृति है इसे संविधान में बदल दिया जाए, और उसे नहीं माना गया था। और संविधान सभा बैठी थी, बाकायदा बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में बैठी थी, एक लंबा विमर्श हुआ था, और उसके बाद हमारे देश का संविधान निकला था। और संविधान जो है, संविधान का क्षरण यदि बीते 10 साढ़े 10 वर्षों में जिस तरीके से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बहुत दावे करती है कि संविधान की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन स्थितियां उलट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जो चुनावी मंचों से कई अवसरों पर बहुत साफ कहते हैं कि वो कपड़ों के रंग से पहचानते हैं। किसे पहचानते हैं? मुसलमानों को पहचानते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान आपका सोना छीन के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे, और ना मालूम क्या क्या। मुजरा भी याद होगा आपको। फिर जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण हैं, मुख्यमंत्रियों भी यही होड़ है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार क्या कुछ कहते हैं। तो जो वो कह रहे हैं, देखिए एक बहुत साफ बात है कि जब आप बबूल का पेड़ बोइएगा तो गुलाब तो उसमें से होने वाला नहीं है। और देश उसी दशा में, उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहा है। जो तस्वीरें निकल रही हैं, अब जो ये जो आपने जहर फैलाया है, नफरत फैलाई है हिंदू, मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यकों को लेकर, जो आपका रवैया रहा है, हरिजन, आदिवासी, जो दलित कहे जाते हैं, उनके प्रति घृणा नहीं खत्म होती, नहीं सिलसिला थमता, और तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में है और लंबे वक्त से है। साल 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज है। बीच में एक 15 महीने का ऐसा दौर था साल 2018 में 20 तक, कि जब 15 महीने कांग्रेस सत्ता में वापस हुई थी। लेकिन इसके अलावा तो भारतीय जनता पार्टी 2003 से सतत राज कर रही है। और अभी जो मुख्यमंत्रियों की मैं बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके हाथों में कमान है राज्य की, और वो भी
उन जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उन राज्यों में जो ऐसे कट्टर जो कई हिंदुत्व के पैरोकारों में शुमार होते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या फिर जो आयातित मुख्यमंत्री असम के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर मुख्यमंत्री जैसा पद पा गए, हेमंत बिस्वा शर्मा, इनकी भाषा हम सुनते हैं, देखते, और बाकी और भी भाषा, भले ही अब आरएसएस चीफ कहें कि कहीं ना कहीं थमना होगा, रुकना होगा, हिंदुत्व की जो है ये झंडा बरदारी ठीक नहीं है, लेकिन अब वहां भी उनके प्रति भी कहीं ना कहीं जो ये अंधभक्त हैं, जो ये सनातन की अफीम, जो धर्म की अफीम चाटे हुए लोग हैं, जिनको चटाया गया है, जिन्हें रग रग में भरा गया है कि इससे बड़ा कोई दायित्व नहीं है, राष्ट्र को बचाना है तो फिर आपको ये सब करना होगा, तो वो लोग करते चले आना। अभी एक दृश्य निकला है जो क्रिसमस के दिन निकल कर आया। इंदौर, ये व्यावसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसके अलावा ये मालवा निमाड़ जो क्षेत्र है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक प्रयोग स्थल, प्रयोगशाला के तौर पर भी ख्यात है, और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बड़ा दबदबा रहा है। एक दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा ठाकरे साहब इसी मध्य प्रदेश से हुआ करते थे, यहीं के थे, उन्होंने भी, लेकिन अलग सिलसिला था, अलग अवसर था, मौका था, और जिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात कर रहा हूं, वो भी इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे, लेकिन ये वोट की राजनीति उस दौर में नहीं होती थी, इस तरीके से नहीं था कि आप बांट दीजिए, काट दीजिए, एकदम लकीर खींच दीजिए। 21-22 करोड़ लोग जो मुस्लिम्स हैं और भी अन्य धर्म के लोग हैं, 140 करोड़ से कुछ ज्यादा का देश हमारा है, और हमारे यहाँ विभिन्न जातियों के साथ संस्कृति और तमाम अपने अपने धर्म, अपने अपने जो उसका जीना, संस्कृति को जीने की एक आजादी है, लेकिन संविधान की जो स्थिति है छुपी नहीं है किसी से। अभी हमने देखा जब संसद में संविधान के 75 साल जो हुए हैं सफर को, उस पर चर्चा के दौरान क्या कुछ निकल कर आए। फंसे हुए हैं अमित शाह साहब, वो जब उन्होंने कहा था कि फैशन हो गया है अंबेडकर 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 कहना, और साथ में ये भी कहा था कि इतना यदि जो ये नाम लेते हैं अंबेडकर जी का, वो यदि भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। फंसे हुए हैं बुरी तरह, लेकिन बाज नहीं आते। और मैं जो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं कि यहां 25 दिसंबर को जो कुछ हुआ, शर्मसार कर दिया। एक डिलीवरी बॉय था, वो जोमेटो जो कंपनी है उसका डिलीवरी बॉय, जैसे तैसे गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर, डिलीवरियां कर 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 जो खाना पीना पहुंचाने का जो क्रम है उसको कर कर अपने खुद का पेट पालना, अपने परिवारजनों के लिए एक वो कहीं ना कहीं वो जो अर्न करने वाला शख्स, उसके साथ हुआ। बड़ा भद्दा, बड़ा गंदा, और शर्म से सिर झुक जाता है, क्योंकि जो दृश्य था, देखिए पहले आप उसको पूरा दृश्य देखिए, पूरा दृश्य सुनिए, तो आप भी कहेंगे कि कहां लाकर खड़ा कर दिया है इस हिंदुस्तान को। देखिए, सुनिए। क्यों भैया, ये क्या सांता क्लॉज बन के डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं अपन? अच्छा, क्या आज क्रिसमस के लिए? तो कभी दीपावली पे और इस पे राम भगवान और ऐसा स्वरूप करके कभी लोगों के घर जाते हैं क्या अपन? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर अभी कंपनी ने दिया है, जोमेटो ने बोला है क्या कि सांता क्लॉज बनना है यार डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए? यूं हाँ, किसी किसी को दिया है। जैसे किसी किसी को मतलब आप इतने सारे जने खड़े, ये तो नहीं पहने हुए? नहीं, इनको दिया नहीं आता। इनको नहीं दिया? नहीं तो मेरा मतलब है जो दूसरे अपन ये ऑर्डर तो अधिकतर सब हिंदू लोग ही मंगवाते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या तो दूसरों की है नहीं। तो जब उन लोगों के त्योहार आए तो कभी भगवा पहन के, कभी दीपावली पे, कभी इस तरीके से भी जाया करो ना। आज ये क्या सांता क्लॉज बनवा? आईडी बंद कर देता है। कोई बात नहीं, निकालो निकालो आप अभी ये हमको पता है। निकालो, जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो। ये नीचे की लोअर भी निकालो। चलो, हाँ चलो, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देखा इस युवा के साथ, वो जो है वो हिंदुत्व के पैरोकार, हिंदुत्व के झंडा बरदार, सनातन के पुजारी, सनातन की रक्षक, वो कैसे पेश आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि भाई ये जो है तुम हिंदू हो के
और तुम्हारा जो धंधा है वो तो हिंदुओं से ही चलता है। सबसे ज्यादा जो यदि कोई खाना पीना मंगाता है तो वो हिंदू ही तो मंगाते हैं, और तुम सांता क्लॉज बने हुए हो। सांता क्लॉज क्या है भाई? कौन सी और किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक, अनुषांगिक संगठनों के लोग, और कहीं ना कहीं मोदी के अंधभक्त, ये जो सनातन हिंदुत्व के जो अपने आप को पैरोकार बताने वाले। बड़ा शर्मनाक, बड़ा घटिया सा दृश्य था। और ये मध्य प्रदेश जो देश का दिल है, देश का हृदय स्थल है, यहाँ पर क्या कैसी स्थिति, और कहीं किसी को शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है। जो हमने ये पूरी की पूरी घटनाक्रम, ये दिलचस्प और है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को फिर आप वायरल कर रहे हैं, लेकिन एक्शन होता नहीं दिखा है अब तक। लीपापोती ही पुलिस या प्रशासन है। यदि यही कोई अभी कोई अल्पसंख्यक वर्ग का, मुस्लिम वर्ग का कोई कर्जा है, या जो क्रिश्चियन धर्म का कोई अनुयायी हो, या और जिसे पसंद नहीं किया करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या उसके अनुषांगिक संगठन जो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, तो फिर बवाल मच जाता, हंगामा खड़ा हो जाता। अब तक तो अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं तो बुलडोजर तो चलाना थोड़ा कठिन हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहा है बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सब कुछ हो सकता था, लेकिन ये दृश्य कि वो कह रहे हैं कि आप क्यों करते हो ये सब हिंदू होके। अरे भाई, वो देशवासी है, भारतवासी है। कहा गया है हमारा जो देश है एक अलग विधा का देश है, और क्या संदेश जा रहा है इससे दुनिया में, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि भारत विश्व की एक शक्ति बनेगा, विश्व गुरु हो जाएगा। अरे भाई, विश्व गुरु जब होगा और दुनिया में आप जाइएगा तो क्या मुंह दिखाइएगा? और जो भारतीय हिंदुस्तानी है, जो अलग अलग दुनिया के मुल्कों में रह रहा है, वहां अपनी सेवाएं दे रहा है अलग अलग, उसने भी वहां जो चाहे मुस्लिम कंट्रीज हों या और भी ऐसे देश हों जहां क्रिश्चियनों की बहुतायत है, तो फिर क्या होगा उनके साथ? कौन बचाएगा? अभी बांग्लादेश में आप बचा पा रहे हैं, सिर्फ जुबानी लफबाजी ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोसना, वोट की राजनीति करना, यहीं तक तो सीमित है आप। तो खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए ये करना बंद कर दीजिए। सोचिए, ये आप जहां ले जाके हिंदुस्तान को आपने खड़ा कर दिया है, भारत को खड़ा कर दिया है, वहां से अब वापसी बड़ी मुश्किल होती चली जा रही। और ये बटना कटना और ये जो आप भरते चले जा रहे हैं, आप तो सत्ता कब तक किसके हाथ में रहनी है? ये तो आनी जानी होती है, लेकिन देश का नाश, सर्वनाश हो रहा है, इसे ना होने दीजिए, रोकिए, अपने दिल में झांकिए, अपने अंतर्मन से बात करिए। उससे कोई किसी से छुप नहीं पाता है, वरना बंटाधार हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। और हमारा जो अनुरोध होता है आपसे कि ये जो सांता क्लॉज के साथ हुआ, बीच बाजार में उसकी ड्रेस उतरवा ली गई, एक तरीके से उसे जो है निर्वस्त्र कर दिया गया। ठीक है, वो जोमेटो का जो यूनिफॉर्म था वो पहने था, लेकिन किसी को इस तरीके से लज्जित करने का अधिकार किसने दिया है? कहाँ है संविधान का जो अधिकार है? कहाँ है कानून? हमें खाने, पहनने, सबका तो अधिकार है अपने मन का। तो क्या हो रहा है देश में, मोदी के राज में, ये जो मोहन के राज में, मध्य प्रदेश में मोहन का राज, देश में मोदी का राज? ये ठीक नहीं। टिप्पणी कीजिएगा आप इस पूरी खबर पर अपनी, और अच्छी लगी हो खबर तो जरूर हमारे इस जो वीडियो है इसको लेकर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, और प्यार इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।